आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय प्रभुपाद जय जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। कल हम श्रवण कर रहे थे माधवेंद्रपुरी की लीला। ये माधवेंद्रपुरी का प्राकट्य दिवस था और हमने देखा कि किस तरह से माधवेंद्रपुरी और अद्वैत आचार्य एक दूसरे को मिले और उन्होंने कृष्ण के विषयों के बारे में चर्चा की और वे अपने आप को भूल गए पूरी तरीके से जब कृष्ण के विषय में चर्चा की। तो जीव के दुख को भुलाने का सबसे अच्छा तरीका है कि कृष्ण के विषय में चर्चा की जाए। यहाँ पर माधवेंद्रपुरी के अंदर जो आध्यात्मिक आनंद उत्पन्न हुआ वो वर्णन के बियॉन्ड था। माधवेंद्रपुरी बादल को भी देख के जो है कृष्ण की याद आ जाती थी, क्योंकि कृष्ण का रंग है घन श्याम, और जैसे ही कृष्ण का नाम लेते थे वो जोर जोर से गर्जना करता। अद्वैत आचार्य ने माधवेंद्रपुरी में कृष्ण विष्णु की भक्ति का भी दर्शन किया।
अद्वैत आचार्य ने फिर उनको अपना शिक्षा और दीक्षा गुरु बनाने का निश्चय किया और इस प्रकार से उनका भेंट हुआ। आगे आज हम श्लोक अंत खंड के, चैतन्य भागवतम के अंत खंड के चौथे अध्याय का 441 श्लोक सुनेंगे। माधव पुरीरा आराधनारे दिवसे सर्वशे निक्षेपे करे अद्वैत हरिषे। तब से लेके, जब से इनका भेंट हुआ तब से लेके अद्वैत आचार्य हर साल माधवेंद्रपुरी का प्राकट्य दिवस मनाते थे। देवे सही पुण्यतिथि आशिया मिलीला संतोषी अद्वैत सज्जा करित लगिला। भगवान के अरेंजमेंट से वो शुभ दिन आ गया और अद्वैत आचार्य बड़ी प्रसन्नता के साथ में उस उत्सव का व्यवस्था करते थे। श्री गुरु सुंदर सब परिषद सने बड़ सुखी हई लेना सही पुण्य दिने। गौर सुंदर और उनके सारे पार्षदों ने माधवेंद्रपुरी का वो प्राकट्य दिवस, आविर्भाव दिवस को बहुत, उस मंगल दिवस, शुभ दिवस को बहुत प्रसन्नता के साथ मनाया। सही तिथि पूजी बारे आचार्य गोसाई जत सज्जा करी लेना तार अंत नाई। अद्वैत आचार्य गोसाई, अद्वैत आचार्य ने इतना बड़ा अरेंजमेंट किया कि उसका अंत नहीं था। इतना अरेंजमेंट किया उस उत्सव को मनाने के लिए। नाना दिक हईते सज्जा लागिला आशिते एन नाही जानी के अन्य कौन बीते। सारी जो आवश्यक सामग्री थी वो सारी तरफ से आने लगी। कोई भी नहीं जानता था ये सामग्री कहाँ से आ रही है। माधवेंद्रपुरी प्रति प्रीति सभाकार सभी लाई लेना जत योग्य अधिकार। क्योंकि माधवेंद्रपुरी के प्रति सबका प्रेम था, सबने अपनी अपनी जिम्मेदारी ले ली। आई लाई लेना जत रंधनेर भार आई वेदी सर्व वैष्णवेर परिवार। सच्ची माता ने कुकिंग का जिम्मेदारी लिया और वैष्णवों की पत्नियों ने उनको हेल्प करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए एग्री हुए। नित्यानंद प्रभुवर संतोष अपार वैष्णव पूजिते लय लेना अधिकार। नित्यानंद प्रभु बहुत प्रसन्न थे और उन्होंने जिम्मेदारी लिया वैष्णवों की पूजा करने का। केहा बोले आमी सब घसीबा चंदन केहा बोले माला आमी करीबा ग्रंथन। किसी ने कहा मैं जो भी चंदन का लेप है उसको बनाऊंगा। किसी ने कहा मैं फ्लावर गार्लैंड, फ्लावर की माला बनाऊंगा। केहा बोले जल अनी बारम और भार केहा बोले मोर दाए स्थान उपस्कार। किसी ने कहा मैं जल लाऊंगा, किसी ने कहा मेरा ड्यूटी रहेगा उस स्थान को साफ करने का। केहा बोले मुनि जत वैष्णव चरण मोर भार सकल करीबा प्रकाशन प्रक्षालन। किसी ने कहा मेरा जिम्मेदारी है सारे वैष्णव का चरण धोने का। केहा बोले मोई जत वैष्णव चरण मोर भार सकल करीबा प्रक्षालन। मैं सारे वैष्णव के चरण धोऊंगा। केहा बांधे पताका चांदोदय के हताए केहा बांधे केहा भंडारेरा द्रव्य दिया केहा आए। किसी ने फ्लैग बनाया, ध्वज बनाया, किसी ने कैनोपी बनाया, किसी ने स्टोर रूम से बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लाया, सामग्री लाया, और किसी ने
उनको डिस्ट्रीब्यूट किया। इस प्रकार से अलग अलग लोगों ने माधवेंद्रपुरी के प्रकट उत्सव पर अलग अलग सेवाएं ले ली। कत जने लागिला करिते संकीर्तन आनंदे करे न नृत्य आर्य कत जन। किसी ने कीर्तन की सेवा ले ली और किसी ने डांसिंग की सेवा ली। आर कत जने हरि बोले कीर्तन शंख घंटा बजाए जना आरो कत जने। कई भक्तों ने हरि का नाम चैंटिंग किया, कीर्तन किया, कईयों ने शंख बजाया और कईयों ने बेल बजाई। कत जन करे तिथि पूजी बार कार्य के हवा हैला तिथि पूजा रहे आचार्य। कई लोगों ने पूजा की सामग्री को तैयार किया या कई लोगों ने हेड पुजारी का रोल लिया। यही मत परानंद रस भक्त गण सबे करे न कार्य जार जैना मन। इस प्रकार सब लोग आध्यात्मिक आनंद में डूब के सारे जो भक्त थे अपनी अपनी इच्छा के अनुसार अलग अलग सेवाएं करने लगे। सब भक्तों ने अपनी अपनी स्किल जो थी श्री माधवेंद्रपुरी की, अपनी जो कौशलता थी माधवेंद्रपुरी की सेवा, जो माधवेंद्रपुरी का अपीयरेंस डे था प्रकट दिवस, उसमें लगा दी। उन लोगों ने जिन्होंने बहुत स्वादिष्ट प्रसाद तो किया लेकिन भगवान की सेवा में आलस्य बताया, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बजाय उन्हें, जो लोग इस प्रकार का करते हैं सेवा नहीं लेके केवल प्रसाद का भोजन करते हैं और आलस्य बताते हैं, उनके बारे में उन्हें इस चैतन्य भागवतों को पढ़ना चाहिए और वो समझ पाएंगे कि गौर सुंदर, नित्यानंद और अद्वैत प्रभु का जो फेस्टिवल है, ये त्योहार है, ये सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं है, सामान्य उत्सव की तरह जो कर्मियों का इंद्रिय तृप्ति का त्योहार होता है वो नहीं। इस प्रकार से यहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक्सप्लेन कर रहे हैं। आगे वो भी कहते हैं कि जब जो प्रीचर होते हैं, प्रचारक होते हैं, अगर वो लाइफलेस हो जाते हैं, प्रचारक स्वयं जो प्रचार करने के बजाय स्वयं निर्जीव हो जाते हैं, इस प्रकार से जब प्रचारक जो है स्वयं लाइफलेस हो जाते हैं, निर्जीव हो जाते हैं, दूसरों को हायर करते हैं अधिक धन एकत्रित करने के लिए, वे भोगी बन जाते हैं सेवक की बजाय, और इसलिए वे कर्मी और ज्ञानी को स्वीकार नहीं करते हैं। खाओ पियो लेहा देहा आर हरि ध्वनि, यहाँ भाई चतुर दिगे आर नहीं सुनी। चारों दिशाओं में जब ये माधवेंद्रपुरी का प्राकट्य दिवस अपीयरेंस डे मनाया जाता है, चारों दिशाओं में हरि के नाम के अलावा और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, केवल खाओ पियो लेओ और देव। शंख घंटा मृदंग मंदिर करताल, संकीर्तन संगी ध्वनि बजाए विशाल। संकीर्तन की ध्वनि चारों तरफ से सुनाई देते, शंख चक्र, शंख घंटे मृदंग मंजीरे और करताल की ध्वनि चारों तरफ सुनाई दे रही थी। परानंदे
परानंदे खौराव नाही का बाह्य ज्ञान अद्वैत भवन हैले श्री वैकुंठ धाम। परानंदे कहा रहो, ट्रांसेंडेंटल एक्सटेसी में, आध्यात्मिक आनंद में, जिसे परानंद बोला जा रहा है। किसी के भी, सब लोग बाहरी चेतना खो बैठते, केवल आध्यात्मिक चेतना में थे। इस प्रकार से अद्वैत आचार्य के घर जो है वैकुंठ धाम में परिवर्तित हो गया। आपने श्री गौरचंद्र परम संतोषे संभारे सज्जा देखी बोले न हरीश। गौर सुंदर पर्सनली स्वयं घूम रहे थे अरेंजमेंट देखने के लिए। चैतन्य महापुरुष स्वयं देख रहे थे कि माधवेंद्रपुरी के प्राकट्य दिवस पे क्या अरेंजमेंट हो रहा है, क्योंकि माधवेंद्रपुरी चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे, परम गुरु थे। तांदुला देखे प्रभु घर दुई चारी, पर्वत प्रमाण देखे काष्ठ सारी सारी। भगवान ने देखा कि 2 से 4 रूम थे, उसमें सारा सामग्री भरा हुआ था, राइस और जलाने के लिए जो लकड़ियां थी वो माउंटेन के समान भरी हुई थी। सारा सामग्री था उस उत्सव के लिए। घर पंच देखे घट रांधने रस्थली, घर दुई चारी देखे मुद घेरा वेली। उसने देखा कि 5 रूम अर्दन पॉट से, वो मिट्टी के बर्तनों से भरे थे जिसमें कुकिंग होता है, और उन्होंने देखा कि 2 से 4 रूम जो है दालों से भरे हुए थे। नाना विध वस्त्र देखे घर 5-7, घर दास बड़े प्रभु देखे खोला पान। उन्होंने देखा कि 5 से 7 रूम अलग अलग कपड़ों से भरे हुए हैं, 10 से 12 रूम पत्तलों से भरे हुए हैं, और पत्तल और द्रोणों से भरे हुए, लीफ प्लेट और लीफ कप्स। घर दुई चारी प्रभु देखे देखे चिपी तक, सहस्त्र सहस्त्र कांदी देखे कदक कदलक। भगवान ने also देखा कि 2 से 4 रूम जब राइस से भरे हुए थे, फ्लेट राइस, चिप्ड राइस से भरे हुए थे। और उसने देखा कि हजारों हजारों केले के गुच्छे थे। ये सारी तैयारियां माधवेंद्रपुरी का प्राकट उत्सव, मतलब माधवेंद्रपुरी का, जैसे जिसको भी व्यास पूजा बोलते हैं, माधवेंद्रपुरी उनकी चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे, ये सब मना रहे थे। ना जानी काते का नारी केला गोया पान, कोथा है ते आसिया हैला विद्यामान। कोई नहीं जानता कि कहां से इतने कोकोनट, बीटल नट, सुपारी और सुपारी के पत्ते आ रहे थे, कहां से आ रहे थे पूजा सामग्री के लिए। इस प्रकार से सारी तैयारियां चल रही थी, चैतन्य महाप्रभु देख रहे थे। पटोला बारटा को थोड़ा आलू शाक मान, काटा घरा भारियाचे नाची का प्रमाण। ये सब व्यंजन जो समय माधवेंद्रपुरी के अपीयरेंस डे पे बन रहे थे, व्यास पूजा पे बन रहे थे। कितने रूम भरे हुए थे, पटोला, बैंगन, बनाना, केले के जो तना है, आलू, शाक और अरबी से भरे हुए थे। सहस्त्र सहस्त्र घर देख दादी दुग्ध, क्षीरा इक्षु दंड अंकुरेरा सन। उन्होंने देखा कि हजारों हजारों घड़े भरे हुए थे मिल्क से और योगर्ट से, दूध और दही से भरे हुए थे हजारों। उन्होंने देखा कि कंडेंस्ड मिल्क और मिश्री और स्प्राउटेड मूंग, अंकुरित मूंग, ये सब भरे हुए थे। ताइला लवन घृत कलश देखे प्रभु जत, सकल अनंत लिखी बारे परिकर। भगवान ने देखा अनलिमिटेड बर्तन थे ऑयल के,
सॉल्ट के, घी के। मैं हर चीज का वर्णन करने में, वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं, हर चीज का वर्णन करने में समर्थ नहीं। अति अमनुष्य देखी सकल सांभर संभार, चित्ते जैने प्रभुरा हैला चमत्कार। इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी अद्भुत अरेंजमेंट को देख के भगवान का हृदय, अद्भुत चैतन्य महाप्रभु का हृदय जो है एकदम आश्चर्यचकित हो गया। इतना तैयारी माधवेंद्रपुरी के व्यास पूजा के लिए। प्रभु बोले, ए संपत्ति मनुष्य रे नए, आचार्य महेश है ना मोर चित्तलय। भगवान ने कहा, ये एक सामान्य व्यक्ति इतने सारा ऐश्वर्य नहीं ला सकता। मेरे ख्याल से जो अद्वैत आचार्य है ये महेश है, सदाशिव है। हालांकि सदाशिव ही थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु सबके लिए प्रसन्नता के लिए कह रहे हैं। मनुष्य एतके संपत्ति संभवे, ए संपत्ति सकल संभवे महादेव। एक सामान्य व्यक्ति के पास इतना संपत्ति कैसे हो सकता है? केवल महादेव के पास ही सारी चीजें हो सकती है। बुझिलाना आचार्य महेश अवतार, यही मत हासी प्रभु बोले बार बार। चले अद्वैत तेरा तत्व महाप्रभु कहे, जे है सुकृति से परमानंद लय। ताना वाक्य अनादर अनास्थाई जहार, तारे श्री अद्वैत है अग्नि अवतार। यद्यपि अद्वैत कोटि चंद्र सुशीतला, तथापि चैतन्य विमुख खेर कालनला। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, मैं जानता हूँ अद्वैत आचार्य जो सदाशिव का अवतार है। और चैतन्य महाप्रभु मुस्कुराए। इस प्रकार से वो बार बार बोल रहे हैं, चैतन्य ये जो है अद्वैत आचार्य सदाशिव का महेश का अवतार है, इसलिए इतना अरेंजमेंट कर पा रहे हैं। इस प्रकार से महाप्रभु ने इनडायरेक्टली अद्वैत आचार्य की स्थिति को महिमा वर्णित किया। एक जो पुण्यवान व्यक्ति है, महात्मा है, इस प्रकार के सत्य को बहुत आनंद के साथ स्वीकार करता है। अद्वैत तो लगता है जैसे अग्नि के अवतार हो। उन लोगों के लिए जो अश्रद्धालु हैं और महाप्रभु के शब्दों को अपमान करते हैं, उनके लिए अग्नि के समान। हालांकि अद्वैत आचार्य करोड़ों चंद्रमा के समान शीतल भी हैं, लेकिन उन लोगों के लिए वो अग्नि, विनाश अग्नि के समान है, जो चैतन्य महाप्रभु के शब्दों पर विश्वास नहीं करते। तो इसमें बोलते हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो यग्नि अग्नि या यम के समान होते हैं उन लोगों के लिए जो भगवान और उनके भक्तों के प्रति ईर्ष्या रखते हैं। सकृत जे जन बोले, शिव है न नाम, सेहा को नाम, प्रसंगे न जाने तत्वता। से ही क्षणे सर्व पाप ऐते शुद्ध है, वेदे शास्त्रे भागवते ऐ तत्व कहे। अगर कोई व्यक्ति शिव की महिमा भी नहीं जानते हैं, लेकिन उनका केवल नाम लेने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सारे वैदिक साहित्य और श्रीमद् भागवतम का निर्णय है। वैदिक साहित्य में और श्रीमद् भागवतम में बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति शिव के नाम भी नहीं जानता है और शिव की महिमा नहीं जानता, अगर उनका नाम भी ले लेता है तो वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। केवल मात्र हरि गुरु और वैष्णव कृपा से जो जीव हैं वो पाप से मुक्त हो जाते हैं। उन पापों से मुक्त हो जाते हैं जो व्यक्ति को इस भौतिक भोग में
भौतिक जगत में भोगने की प्रवृत्ति वाले पापों से मुक्त हो जाता। जो लोग गुरु को और शिव को सुप्रीम लॉर्ड से, भगवान से अलग समझते हैं, वो अपराधी हैं। जैसे कोई व्यक्ति हरि से अपने आप को विरुद्ध समझता है, वो पाप के द्वारा निगल लिया जाता है। गुरु की और वैष्णव की, गुरु और वैष्णव की सेवा भगवान की सेवा से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो टॉपिक है, ये भगवान ने विषय बताए। भगवान जो कि भक्त वत्सल बोलते हैं, भगवान अपने भक्तों के प्रति बहुत अफेक्शनेट रहते हैं, वत्सल रहते हैं, वात्सल्य भाव रहता है उनके भक्त। भगवान का अपने भक्तों के प्रति वात्सल्य, भक्त वत्सल कहलाते हैं इसलिए भगवान। है न शिव नाम सुनी जार दुख है, सही जन सही जन अमंगल समुद्र भाष्य। जो व्यक्ति शिव का नाम सुन के अप्रसन्न हो जाता है, वो अमंगल के सागर में, अमंगल के सागर में प्रवेश करता है। यद दिव्य अक्षरम नाम गिरेरत्यम नरम, यद्रवक्षरम नाम गिरेरहितम नरनम सकृत प्रसंगात अघम असुहंति तत् पवित्र कीर्तिम तम अलंघ्य शासनन भवान अहो द्वेष्यति शिवम शिव वितेरे। मेरे प्रिय पिता, आप बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं भगवान शिव से ईर्ष्या करके। भगवान शिव, ये श्लोक पुराणों में दिया हुआ है। मेरे पिता, ये वास्तव में तो सती बोल रही है, जो शिव जी की पत्नी थी दक्ष की सभा में। सती बोलती है अपने पिता से, अपने पिता दक्ष से बोलती है मेरे पिता, आप जो है बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं भगवान शिव से ईर्ष्या करके। भगवान शिव का नाम ही, इसमें दो अक्षर है, शी और व। इससे, इनके बोलने से व्यक्ति के सारे पाप पुण्य क्रियाएं खत्म हो जाती, उनका आदेश की कभी उपेक्षा नहीं होती। भगवान शिव हमेशा प्योर है, आपके अलावा कोई उनसे ईर्ष्या नहीं करता है, क्योंकि आप तो स्वयं अशुभ या अमंगल की मूर्ति है। श्री वदन कृष्णचंद्र बोले ना अपने, शिवी न पूजे सावा मोर पूजे कहने। भगवान कृष्णचंद्र ने अपने मुख से स्वयं बोला हुआ है, जो व्यक्ति शिव की पूजा नहीं करता, वो, वो मेरी पूजा कैसे करता है। भगवान शिव को इतना महत्व देते हैं। मोर प्रिय शिव प्रति अनादर जार, के मते वा मोर भक्ति है बेतहान। ऐसा जो व्यक्ति जो शिव का अनादर करता है, वो मेरी भक्ति कैसे पा सकता है। कथा वा मयि भक्ति सा लभतां पाप पुरुषयो, मदीयम परम भक्ताम शिवम संपूजये नहीं। ऐसा पापी व्यक्ति जो वैष्णव से ईर्ष्या करता है, वो भक्ति को कैसे प्राप्त कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति शिव का आदर नहीं करता है, उनकी पूजा नहीं करता है, तो वो कैसे मेरी भक्ति प्राप्त कर सकता है। अतएव सर्वदय श्री कृष्ण पूजी तबे, प्रीति शिव पूजी पूजी बेका सर्वदेव। इसलिए व्यक्ति को सबसे पहले मेरी पूजा करनी चाहिए,
उसके बाद में शिव की प्रेम के साथ में, और उसके बाद सारे देवताओं की पूजा करनी चाहिए। स्कंद पुराण में कहा गया, प्रथमम केशवम पूजम कृत्वा देव महेश्वर पूजनीय महाभाग्य चन्ने शांति देवता। पहले व्यक्ति को कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, जो सब कारणों के कारण है। उसके बाद व्यक्ति को महेश्वर की पूजा करनी चाहिए, जो सारे देवताओं में श्रेष्ठ है। उसके बाद बाकी सब देवताओं की पूर्ण भक्ति के साथ पूजा करनी चाहिए। हे न शिव अद्वैत रे, हे न शिव अद्वैत रे, बोले साधु जन श्री श्री चैतन्य चंद्र इंगित कारण। चैतन्य महाप्रभु के संकेत के कारण अद्वैत में अद्वैत आचार्य है सभी लोगों द्वारा, सभी भक्तों द्वारा शिव के रूप में स्वीकार किए गए। चैतन्य देव ने प्रकट किया कि अद्वैत आचार्य जो हैं वो विष्णु तत्व, अद्वैत आचार्य विष्णु तत्व है, उपादान कारण है, इनग्रेडिएंट कॉज ऑफ क्रिएशन, या शुद्ध महेश तत्व है। इसलिए डिवोटी लोग अद्वैत आचार्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के समान मानते हैं। जो शुद्ध भक्त होते हैं वो रुद्र से एसोसिएट नहीं होते, रुद्र से संग नहीं करते हैं, क्योंकि जो है रुद्र जो है भगवान से स्वतंत्र माने जाते हैं, लोग जो मानते हैं, इसलिए वो भगवान के नाम के प्रति अपराध हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति शिव को गुण अवतार मानता है, केवल गुण अवतार मानता है, और भगवान का भक्त नहीं मानता, तो वो भी स्वतंत्र रूप से गुण अवतार मानता है, तो वो भी अपराधी होता है। यहाँ ते अबुध गण महाकाली करे, यहाँ ते अबुध गण महाकाली करे, अद्वैत रे माया न बुझिए भले मन। अज्ञानी लोग जो होते हैं, अज्ञानी लोग जो इस वाक्य से के शिव स्वतंत्र नहीं भगवान से, इस वाक्य अगर सहमत नहीं होते हैं, वो अद्वैत आचार्य की महिमा को नहीं गा सकते, और इसलिए उनका विनाश हो जाता है। नव नव वस्त्र सब देखे प्रभु जत, सकल अनंत लेखी बारे परिकर। में वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं, मन अनलिमिटेड असीमित वैरायटी के नए जो कपड़े हैं उनका वर्णन नहीं कर सकता जो भगवान ने देखे। संभार देखिया प्रभु महाहर्ष मन, आचार्य प्रशंसा करे न अनुक्षण। भगवान बहुत प्रसन्न हुए, भगवान ने जब सारा अरेंजमेंट देखा, और उन्हें अद्वैत आचार्य की बहुत प्रशंसा की। एके एके देखी प्रभु सकल संभार, संकीर्तन स्थाने अइला पुनर्बार। इस प्रकार से सारे व्यवस्था देख के भगवान अब फिर से उसी जगह पे आ गए जहाँ पे संकीर्तन हो रहा था। प्रभु मात्र आई लेना संकीर्तन स्थाने, परानंदे पाई लेना सर्व भक्तगण। जैसे ही भगवान फिर से संकीर्तन वाले स्थान पे आए, सारे डिवोटी आनंद से भर गए। ना जाने के कौन दिखे नाचे गाए वाए, ना जाने के कौन दिखे महानंदित है। कौन वर्णन कर सकता है कि डिवोटी भक्तों ने किस प्रकार से डांस किया, गाया, म्यूजिक प्ले किया, और आनंद में दौड़ते रहे। सबे करे जय जय महाहरि ध्वनि, बोल बोल हरि बोल अर नहीं सुनी। सब लोग जय जय बोलने लगे, जैसे हरि का नाम लिया।
इसके अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। चैंट चैंट हरि बोल, सर्व वैष्णवरे अंग, चंदन भूषित, सभार सुंदर वक्ष, मालाएं पुण्यत। सारे वैष्णवों की, सारे वैष्णव जो है सैंडलवुड पल्प से, चंदन के लेप से डेकोरेट हो गए, और उनकी आकर्षक जो चेस्ट है वो फ्लावर गार्लैंड से, उनका सारा जो चेस्ट था वो चाहते वो फ्लावर गार्लैंड से सजी हुई थी। सबे प्रभुर परि, सबे प्रभुर पारी, शादेर प्रधान, सबे नृत्य गीत करे प्रभु विद्यमान। वे सारे लोग भगवान के संगी थे, नाचने लगे और गाने लगे भगवान के संग में। महानंदे उठिला श्री हरि संकीर्तन, जे ध्वनि पवित्र करे अनंत भुवन। ये जो सामूहिक संकीर्तन चल रहा था, उसकी साउंड की, उसकी ध्वनि से और भगवान के नाम की महिमा से सारा ब्रह्मांड पवित्र हो गया। नित्यानंद महामल्ल, प्रेम सुख मय, बोल बाल्य भावे नृत्य करी लेना अतिशय। नित्यानंद जो कि मल्ल योद्धा जैसे थे, वो आध्यात्मिक आनंद से भर गए और बहुत तेजी से, बहुत उत्साह से वो एक बालक के मूड में डांस कर रहे थे। विहल है अति आचार्य गोसाई, जत नृत्य करी लेना तार अंत नहीं। अद्वैत आचार्य बहुत आनंद से भर गए, बिना किसी स्टॉप के उन्होंने डांस किया। नाची लेना अनेक ठाकुर हरिदास, सबे नाचे न आती पाए उल्लास। ठाकुर हरिदास भी डांस करने लगे अलग अलग तरीके से, और सब लोगों ने डांस किया। ये था माधवेंद्रपुरी का प्राकट्य दिवस के उत्सव पर। महाप्रभु श्री गौर सुंदर सर्वशेषे, नृत्य करी लेना अति अशेष विशेष। अंततः श्री गौर सुंदर महाप्रभु असीमित तरीके से डांस करने लगे। सर्व परिषद प्रभु आगे नाचिया, शेष नृत्य करे ना पने सब लैया। अपने सारे पार्षदों को प्रेरणा देके भगवान फाइनली सबके साथ डांस करने लगे। मंडली करिया नाचे सर्व भक्तगण, मध्य नाचे महाप्रभु श्री सच्चिदानंद। सारे डिवोटी ग्रुप में डांस करने लगे और महाप्रभु श्री सच्चिदानंद मध्य में डांस करने लगे। एहि मत सर्वदिन नाचिया गाइया, वासिले ना महाप्रभु सवारे लैया। सारा दिन और रात डांस करके महाप्रभु सबके साथ बैठ गए। सब लोग थक गए थे कीर्तन करते करते। तबे शेषे आज्ञा मांगी अद्वैताचार्य, भोजन एरा करी ते लागिले सर्व कार्य। अद्वैताचार्य ने तब भगवान से परमिशन ली और सबके प्रसाद के लिए अरेंजमेंट किया, प्रसाद ग्रहण कर। वसीले न महाप्रभु करीते भोजन, मध्य प्रभु चतुर दिखे सर्व भक्तगण।
महाप्रभु मिडिल में बैठ गए भोजन करने के लिए, सारे डिवोटी उनके आसपास बैठ गए। चतुर्वेदी के भक्त गण जैन तारा चाय मध्य कोटि चंद्र जैन प्रभुर उदय। भगवान मध्य में बैठ गए और ऐसा लग रहा था जैसे करोड़ों चंद्रमा हो, और जो डिवोटी उनके आसपास बैठ गए वो स्टार जैसे, तारे जैसे लग रहे थे। दिव्य अन बहुविधा, दिव्य अन बहुविधा पिष्ट के व्यंजन माधवेंद्र आराधना आयरन नंदन। कई वैरायटी के डिवाइन राइस थे, मिल्क केक, वेजिटेबल, जो माता सची माता ने तैयार किया था। और माधवेंद्रपुरी की पूजा के, माधवेंद्रपुरी के उनके प्राकट्य दिवस में उनकी पूजा करने के लिए। माधवेंद्रपुरी रे कथा कहिया कही, या भोजन करे ना प्रभु सर्व भक्त लई। जैसे भगवान ने सारे भक्तों के साथ खाया, उन्होंने माधवेंद्रपुरी की महिमा वर्णन किया सब जगह। प्रभु बोले, माधवेंद्र आराधना तिथि भक्ति है गोविंदे भोजन कही लेती। भगवान ने कहा, अगर कोई व्यक्ति वो प्रसाद ग्रहण करता है जो माधवेंद्र वो प्रसाद ग्रहण करता है जो माधवेंद्रपुरी के प्राकट्य दिवस पे उनको ऑफर किया गया है, वो गोविंद की भक्ति प्राप्त करेगा। ए मत रंगे प्रभु करिया भोजन, वसीले न गिया प्रभु करी आचमन। इस प्रकार से आनंद के साथ भोजन करके भगवान ने अपने हाथ मुख धोए और बैठ गए। तबे दिव्य सुगंधि चंदन दिव्य माला प्रभु रे सन्मुखे आनी अद्वैत थोइला। अद्वैत आचार्य फिर उसके बाद सुगंधित चंदन लाए, चंदन का पेस्ट, और भगवान के सामने ब्यूटीफुल गार्लेंड। तबे प्रभु नित्यानंद स्वरूप आगे दिले न चंदन माला महा अनुरागे। भगवान ने दिन बड़े प्रेम के साथ में चंदन का पेस्ट था और फ्लावर गार्लैंड नित्यानंद प्रभु को ऑफर किया। तबे प्रभु सर्व वैष्णवे रे जने जने श्री हस्ते चंदन माला दिले न अपने। इसके बाद भगवान ने स्वयं चंदन का लेप था और फ्लावर गार्लैंड सब वैष्णव को ऑफर किया। श्री हस्ते प्रसाद पाइया भक्तगण सबारे हैला परानंदमय मन। जब इस प्रकार भक्तों ने भगवान के हाथों से ये आइटम मिले, उनके हृदय जो है आनंद से भर गए। उच्च करी सभी करे न हरि ध्वनि, की बासे आनंद हैला कही ते न जानी। मैं वर्णन नहीं कर सकता कि सब लोग कितने प्रसन्न थे। सब लोग हरि का नाम जोर जोर से बोल रहे थे। अद्वैत रजय आनंद अंत नहीं तार, आपने वैकुंठ नाथ ग्रह मध्य जा। अद्वैत आचार्य के आनंद का कोई अंत नहीं था, क्योंकि वैकुंठ पति वहां व्यक्तिगत रूप से अद्वैत आचार्य के घर में उपस्थित थे। ऐसा कल रंग प्रभु करी लेना जत, मनुष्य र शक्ति हाँ वनी बेका कर। किसी मनुष्य के पास कैसे शक्ति है भगवान के लीलाओं का वर्णन करने की। एको दिवसे रजत चैतन्य विहार, कोटि वत्सुरे ओके नारे वन निवार।
अगर करोड़ों साल भी लग जाए तो चैतन्य महाप्रभु की उस लीला का जो उन्होंने एक दिन में की, माधवेंद्रपुरी की प्रकट दिवस को लीला की, करोड़ों साल भी लग जाए कोई उनका वर्णन नहीं कर सकता इस लीला का। श्रीमद् भागवत में लिखा है, नभा पत्नी आत्मा समन पता तथा समम विष्णु गतिम विपश्चित। ये सारे पक्षी आकाश में उड़ते हैं, जितने उनके कैपेसिटी होता है, उसी प्रकार से जो विद्वान भक्त होते हैं भगवान की महिमा वहां तक गाते हैं जहां तक उनका अनुभव या एक्सपीरियंस उनको अलाउ करता है। पक्षी जैन आकाशेर अंत नहीं पाए, यत दूरा शक्ति तत दूरा उदिक आए। एक पक्षी जो है आकाश के अंत तक नहीं पहुंच सकता, ये वहीं तक उड़ सकता है। पक्षी जो है आकाश के अंत तक नहीं पहुंच सकता, ये उतना ही उड़ सकता है जितना उसकी शक्ति। यही मत चैतन्य जशेरा अंत नहीं, तीनों यत देना शक्ति तत मात्र गई। इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की महिमा का कोई अंत नहीं। कोई व्यक्ति उनकी महिमा को उतना ही डिस्क्राइब कर सकता है जहां तक उसकी शक्ति, जहां तक उसका अनुभव। कास्टेरा पुतली जैन कुहले नाचाए, यही मत गौरचंद्र मौर्य बोला है। मैं जो भी वर्णन कर रहा हूँ वो गौर चंद्र की दिशा निर्देश ही कर रहा हूँ। मैं तो उनके हाथ की कठपुतली हूँ और वो कठपुतली नचाने वाले हैं। गौर चंद्र जो है कठपुतली नचाने वाले, मैं उनके हाथ की कठपुतली हूँ। यही सब है, यही सब है कथर अनुक्रम नहीं जानी, जेते मत चैतन्य यश सेवा खानी। मैं जानता नहीं हूँ, भगवान के चैतन्य के लीलाओं का सीक्वेंस नहीं जानता, क्रम नहीं जानता, लेकिन फिर भी मैं उनकी महिमा को गाने का प्रयास कर रहा हूँ। वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं, वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं मेरे पास एबिलिटी नहीं है कि मैं उनका सीक्वेंस से, क्रम से उनकी लीला को गा सकूं। उन्होंने ये डिस्क्राइब नहीं किया एग्जैक्ट डे और जो मंथ है माधवेंद्रपुरी के प्रकट दिवस का। उन्होंने सिंपली चैतन्य महाप्रभु की महिमा को वर्णन किया उनके हृदय में जितनी क्षमता थी। सर्व वैष्णवेर पाए मोर नमस्कार, इथे अपराध किच्छु नाहु कामा। मुझे अपने रिस्पेक्टफुल प्रणाम कर देना वैष्णव के, जिसे वो मेरा अपराध, वैष्णव मेरा अपराध क्षमा कर दे। ये सकल पुण्य कथा जे करे श्रवण, अवश्य मिले ये तारे कृष्ण प्रेम धन। जो भी ये माधवेंद्रपुरी के प्राकृत का कथा सुनता है उसे कृष्ण प्रेम का धन प्राप्त होगा। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दासता हूँ पद युग का। श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को मैं अपना प्राण धन मान के मैं वृंदावन दासों के चरणों की महिमा गाता हूँ। इस प्रकार से ये माधवेंद्रपुरी की लीला हुई। अब हम आगे नित्यानंद प्रभु की लीला का श्रवण करेंगे। अगले अध्याय में ये इस प्रकार से माधवेंद्रपुरी की लीला खत्म होती है और अगले अध्याय में चैप्टर 5 में जो अंत खंड का चैप्टर 5, इसमें नित्यानंद प्रभु की लीलाएं का वो कुछ वर्णन आता है। नित्यानंद प्रभु की लीलाओं का वर्णन हम श्रवण करेंगे अध्याय 5 से। जय जय श्री गौर सुंदर सर्व गुरु, जय जय भक्त जन वांछा कल्प तरु। गौर सुंदर की जय हो, जो सबके
गुरु हैं, उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो, जो कल्प वृक्ष के समान है, जो सबकी अपने भक्तों की इच्छाएं पूरी करते हैं। सर्व गुरु चैतन्य महापुरुष सभी के गुरु हैं इस जगत में। वो कृष्ण स्वयं है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। वो इस भौतिक जगत के नियंत्रक हैं। और वैकुंठ के भगवान है। जय जय न्यासी मणि श्री वैकुंठ नाथ, जीव प्रति कर प्रभु शुभ दृष्टिपात। सन्यासी में श्रेष्ठ गौर सुंदर की जय हो, जो वैकुंठ के नाथ हैं। हे भगवान, अपनी कृपापूर्ण दृष्टि सभी जीवों के ऊपर डालिए। भक्त गोष्ठी सहित गौरांग जय जय, जय जय श्री करुणा सिंधु दयामय। गौरांग महाप्रभु की जय हो, उनके भक्तों की जय हो। कृपा के सिंधु और करुणा सिंधु गौरांग महाप्रभु की जय। शेष खंड कथा भाई सुने एक मने, श्री गौर सुंदर विहार लेना जय मने। और भाइयों, ध्यान पूर्वक सुनो अंत खंड के विषय को, जिसमें गौर सुंदर के लीलाओं का वर्णन है। कत दिन थाकी प्रभु अद्वैत घरे, आइला कुमार हट्टा श्रीवास मंदिर। अद्वैत आचार्य के घर में कुछ दिन ठहरने के बाद में भगवान श्रीवास पंडित के घर कुमारहट्ट में गए। अभी जो कुमारहट्ट का नाम है हाली शहर है, ये कचरापाड़ा स्टेशन के पास में है। श्रीवास, श्री शिवानंद सेन और श्री वासुदेव ठाकुर सारे भक्त यहाँ पे रह रहे थे। कृष्ण ध्यानानंद मसी आछे न श्रीवास, अचंबित ध्यान फल सम्मुख है प्रकाश। श्रीवास पंडित जो है कृष्ण का ध्यान करने वहां पे बैठे थे, जब उन्होंने सडनली देखा कि भगवान उनके सामने है जिनका ध्यान करे थे वो। निज प्राणनाथ देखी श्रीवास पंडित, दंडवत हैया पड़ी ला पृथ्वी। अपने भगवान को, अपने प्राणनाथ को अपने सामने देखते हुए श्रीवास पंडित पृथ्वी पर गिर पड़े, दंडवत प्रणाम किया। श्री चरण वक्ष करी पंडित ठाकुर, उच्छे सर्वे दीर्घ श्वासे कांधे न प्रचुर। पंडित ठाकुर जो है, श्रीवास ठाकुर ने भगवान के चरण कमलों को अपने वक्षस्थल पे लगाया और गहरी सांस लेके जोर जोर से भगवान के याद में रोने लगे, भगवान को याद करके रोने लगे। गौरांग सुंदर श्री वासिर करी कोले, सिंचिले न अंगताए परमानंद जन। गौर सुंदर ने उन श्रीवास पंडित को अपने गले लगा लिया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। शुक्रति श्रीवास गोष्ठी चैतन्य प्रसादे, सबे प्रभु देखी और बाहु करी कांदे। चैतन्य महाप्रभु कृपा से श्रीवास पंडित के घर में सब कोई पुण्यवान व्यक्ति था, सब कोई महात्मा था श्रीवास पंडित के घर में। उन्होंने सबने अपनी भुजाएं उठाई और भगवान को देख के रोने लगे। वैकुंठ नायक ग्रह पाइया श्रीवास, हेन नाही जने न की जन्म लीना उल्लास। भगवान वैकुंठनाथ को अपने घर में देखकर श्रीवास की प्रसन्नता को कोई ठिकाना नहीं रहा। आपने माथाए करी उत्तम आसन, दैले न वसीला थी कमल लोचन। उन्होंने अपने सिर के ऊपर एक भगवान के लिए बहुत अच्छी सीट लाए और कमल नयन भगवान को ऑफर किया जो नीचे बैठे। चतुर दिखे बसी लेना पारशीद गण, सभी गायन कृष्ण नाम अनुक्षण। भगवान के सारे पार्षद उनके साथ आसपास बैठ गए और सब लोग हरि कृष्ण का नाम लेने लगे। जय जय करे ग्रह पतिव्रत गान, हाइले आनंदमय श्रीवास भवन।
घर की सभी स्त्रियां घर की सारी स्त्रियां ऑस्पिशियस उलूल ध्वनि करने लगी और श्रीवास का पूरा घर आनंद के साथ भर गया। महाप्रभु स्वयं आए हुए। प्रभु आई लेना मात्र पंडित तेरा घर वार्ता पाई आइले आचार्य पुरंदर। वह पुरंदर आचार्य ने सुना कि भगवान श्रीवास पंडित के घर आए, वो इमीडिएटली बाहर आ गए। ताहा ने देखिया प्रभु पिता करी बोले प्रेमावश्य मत तताए करी लेना को। उनको देख के भगवान ने उनको भगवान उनको पिता बोले। उसके बाद आध्यात्मिक आनंद में भगवान ने उनको गले लगा दिया। परम सुकृति से आचार्य पुरंदर प्रभु देखी कांदे अति हई असंवर। आचार्य पुरंदर बहुत भाग्यशाली थे, वो भगवान को देख के रोने लगे। वासुदेव दत्त आई लेना सही क्षण शिवानंद सेन आदि आप्त वर्ग सने। उसी समय वासुदेव दत्ता और दूसरे भगवान के पार्षद भी है और शिवानंद सेन भी आ गए वहां पे सारे के सारे। प्रभु रे परम प्रिय वासुदेव दत्त ताहर कृपाया से जाने रह सर्व तत्व। वासुदेव दत्त भगवान को बहुत प्रिय थे। भगवान की कृपा से वो सारी चीजों का सार जानते थे। जगत तेरा हितकारी वासुदेव दत्त सर्वभूते कृपालु चैतन्य रसमत। वासुदेव दत्ता सारे संसार का कल्याण चाहते थे, वो सारे जीवों के प्रति करुणामय थे और वो भगवान के प्रेम चैतन्य महाप्रभु के प्रेम रस से मदमस्त थे। वो महाभागवत थे, उन्हें दूसरों में कोई दोष नहीं दिखता था। वो दोनों हमेशा दूसरों को बेनिफिट के लिए प्रयास करते थे और उनका श्री हरि में दृढ़ विश्वास था, गुरु में और वैष्णव में। हरि गुरु और वैष्णव में उनका दृढ़ विश्वास था। गुणग्राही अदोष दर्शी सब प्रति ईश्वरे वैष्णव यथा योग्य रति मति। वो सब में केवल गुड क्वालिटी देखते थे और किसी में दोष नहीं देखते थे। उस उन्होंने उन वैष्णव के प्रति और भगवान के प्रति उनका उचित प्रेम था। वासुदेव दत्त देखे श्री गौर सुंदर कोल करी कांदिते लागी बहुत। जब गौर सुंदर ने वासुदेव दत्त को देखा, उन्होंने उनको गले लगा लिया और जोर जोर से रोने लगे। वासुदेव दत्त धरी प्रभु चरण उचे सरे लागी लेना करीते क्रंदन। वासुदेव दत्त ने भी भगवान के चरण का पकड़ लिए और जोर जोर से रोने लगे। वासुदेव कांदिते के अच्छे हैं जन शुष्क काष्ठ पाषंडी करे क्रंदन। कौन व्यक्ति जो वासुदेव दत्त के रोदन से प्रभावित नहीं था? जिसके पास भी हृदय था ड्राई वुड और स्टोन जैसा, वो भी वासुदेव दत्त को देख के रोने लगता था। जिनका पत्थर या काष्ठ जैसा हृदय था, वो भी वासुदेव दत्त की कल्याण करुणा को देख के रोने लगता था। वो वासुदेव दत्त भी भगवान भगवान उनको देख के ही रो रहे। वासुदेव दत्ते राजा ते का गुण सीमा वासुदेव दत्त वही नहीं का उपमा। वासुदेव दत्त के बहुत अद्भुत क्वालिटी थे, केवल उन्हीं से कंपैरिजन कर सकते हैं, ऐसी क्वालिटी और किसी के पास नहीं थी। है से प्रभु रे प्रीति दे तेरा विषय प्रभु बोले आमी वासुदेव निश्चय। भगवान भगवान का चैतन्य महापुरुष का वासुदेव दत्त के प्रति इतना प्रेम था, इतना प्रेम था कि वो भगवान बोलते थे मैं वासुदेव दत्त से ही संबंधित हूँ। आपने श्री गौरचंद्र बोले बार बार ए शरीर वासुदेव दत्त तेरे अमर। गौर सुंदर बार बार बोलते थे ये मेरा जो शरीर है, भगवान बोल रहे हैं मेरा शरीर ये वासुदेव दत्त से संबंधित है, इसके ऊपर वासुदेव दत्त का ही पूरा अधिकार है। गौर सुंदर बोलते थे कि उनको वासुदेव दत्त ने परचेस कर लिया। दूसरे शब्दों में भगवान बोलते थे मेरा शरीर जो है ये वासुदेव दत्त की प्रॉपर्टी है। इस प्रकार से भगवान का वासुदेव दत्त के प्रति प्रेम था। इस प्रकार भगवान की लीलाएं और नित्यानंद की लीलाएं भी आगे आएंगी।
तो ये लीलाओं का वर्णन आगे चलता रहेगा। आज समय हो गया है, हम इसको यहीं पे विराम देते हैं और सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्री चैतन्य भागवतम की जय। श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर की जय। श्री प्रभुपाद की जय।